फूलों सा चेहरा तेरा, कलियों सी मुस्कान है, रंग तेरा देख के, रूप तेरा देख के, कुदरत भी हैरान है। दोस्तों हम लोग अलंकार पढ़ रहे हैं, तो अलंकार में ये गाने के माध्यम से हम लोग सीख लेंगे कौन अलंकार कौन सा है। आज हम लोग पढ़ेंगे उपमा अलंकार। उपमा अलंकार, इसकी सबसे पहले हम लोग परिभाषा देखते हैं। जहां उपमेय की तुलना उपमान से की जाए वहां उपमा अलंकार होता है। जहां उपमेय की तुलना उपमान से की जाए वहां उपमा अलंकार होता है। तो सबसे पहले हमको ये सीखना है कि ये उपमेय क्या होता है और ये उपमान क्या होता है। उपमेय और उपमान क्या होता है, सबसे पहले तो हमको यही सीखना। उपमेय और उपमान जब तक नहीं पता चलेगा तो किसकी तुलना किससे। हालांकि उपमा के चार अंग भी होते हैं। चार अंग में पहला उपमेय है, उपमान है, साधारण धर्म है और वाचक शब्द है। वो जो वाचक वाचक शब्द है यही ट्रिक है। ठीक है, पहले हम लोग जानेंगे उपमेय क्या है। उपमेय क्या है? जिस वस्तु की तुलना की जाए वो उपमेय कहलाती है। यानी कि जिसकी तुलना की जाए, किसकी, जिसकी तुलना की जाए, जिसकी तुलना की जाए वो उपमेय कहलाती है। जिससे की जाए, जिससे की जाए वो उपमान है। ठीक है, जिसकी तुलना की जाए वो उपमेय है और जिससे की जाए, तुलना जिससे की जाए वो क्या है, उपमान है। साधारण धर्म जो जिसके माध्यम से होता है। वाचक शब्द, कौन कौन से ऐसे शब्द आते हैं जिससे हम लोग पता कर लेते हैं कि कौन सा अलंकार है। जैसे सा, सी, से, सम, सरिस, ज्यों, जैसे, की तरह, है ना। तो इस तरह के जो शब्द आए किसी वाक्य में, किसी लाइन में, तो समझ लेना वहां पर उपमा अलंकार है। जैसे पहले हम लोग देखते हैं, तो उपमेय जिसकी तुलना की जाए, उपमान जिससे की जाए, वो वहां होता। जैसे कह दिया जाए तुम्हारा मुख तो चंद्रमा के जैसे सुंदर है, तो मुख की जा रही है तुलना, तो ये उपमेय होगा। किससे की जा रही, चंद्रमा से, तो चंद्रमा होगा उपमान। ठीक है, तो और उदाहरण हम लोग देख लेते हैं। वाचक शब्द जैसे सा, सी, से, सम, ये कोई भी शब्द अगर किसी लाइन में दिख जाए तो समझ लेना कि वहां पर उपमा अलंकार है। जैसे पहला, पीपर पात सरिस मन डोला, तो सरिस शब्द आ गया तो क्या होगा, यानी पीपल का पत्ता किसके जैसे डोला, मन कैसे डोला, मन की कैसे डोला है, तो पीपल के पत्ते के समान मन डोला है। तो समान शब्द अगर आ जाए, कहीं समान भी लिखा हो, तो समझ लेना कि वहां पर जो है उपमा अलंकार। फिर अगला भैया, फूलों सा चेहरा तेरा, कलियों सी मुस्कान है ना। तो सा शब्द आया है और सी आया है, तो यहाँ पर उपमा अलंकार। जैसे फूलों सा, यहाँ उप पूछ लिया जाए कि उपमेय कौन है, उपमान कौन है, तो फूलों सा चेहरा तेरा, यानी कि तुलना किसकी की जा रही, चेहरे की। किससे की जा रही, फूलों जैसे। तो फूलों की तुलना, चेहरे की तुलना किससे की जा रही, तो फूलों सा चेहरा तेरा, कलियों सी मुस्कान है। तो फूलों, चेहरे की तुलना फूल से की गई, ये इसलिए यहाँ पे उपमान है, चेहरा उपमेय है। कलियों सी मुस्कान है, तो जो है कली क्या है, उपमान है, मुस्कान उपमेय है, क्योंकि मुस्कान की तुलना कली से की गई है। ठीक है, फिर अगला है, मुख मयंक सम मंज मनोहर, मुख मयंक सम मंज मनोहर। मुख किसके जैसा है, समान सुंदर है, तो यहाँ मयंक चंद्रमा के जैसे, तो चंद्रमा उपमान है, मुख जो है उपमेय है। ठीक है, फिर है, चांद जैसे मुखड़े पर बिंदिया सितारा, तो जैसे शब्द आ गया इसलिए क्या होगा, उपमा। आहुत सी गिर चढ़ी चिता पर, चमक उठी ज्वाला सी, तो क्या होगा यहाँ पे, उपमा अलंकार है। फिर रामचरितमानस तो भैया उदाहरण का खान है, चाहे रस हो चाहे अलंकार हो।
अरे तुम सम पुरुष नमो सम नारी, यह संजोग विधि रचा बिचारी। तुम सम पुरुष नमो सम नारी, यह संजोग विधि रचा बिचारी। यानी कि तुम्हारे जैसा ना कोई पुरुष है इस संसार में और ना मेरे जैसी कोई स्त्री है। तो ये संयोग भी विधाता ने बहुत अच्छा सोच समझ कर ही कुछ रचा होगा। तो यहाँ पर जो है कौन सा अलंकार समाया है, तो उपमा अलंकार, समाया है तो उपमा अलंकार है ना। ना मेरे जैसा कोई पुरुष है ना आपके जैसी कोई स्त्री है, ये विधाता ने कुछ सोच समझ कर रचा होगा। तो सब चलो एक हो जाते हैं। ये कहाँ का कथन है आप लोग जरूर बताएं, रामचरितमानस का किसने कहा है। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक डन जरूर कीजिए और कमेंट करके बताएं कैसा लगा वीडियो। धन्यवाद।